Welcome to my channel. I'm Amit Kumar, English teacher, book reader and storyteller. Today I'm going to tell you some beautiful points from a beautiful book, Building a Plus Better Teacher. This book is basically for teachers. ये जो बुक है बेसिकली टीचर्स के लिए है. देखते हैं इस बुक में क्या क्या अच्छी बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वन बाय वन करके. पहला कहते हैं कि ब्राक ओबामा सेड इन 2007 द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग देयर अचीवमेंट इज नॉट द कलर ऑफ देयर स्किन और वेयर दे कम फ्रॉम. It's not who their parents are or how much money they have. It's who their teacher is. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्किन का कलर क्या है, ब्लैक है या वाइट है. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पेरेंट्स कौन हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या फिर गरीब हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, इंडिया से या फिर अमेरिका से. What matters the most is who is your teacher. That matters the most. Barack Obama said, the former president of America, right? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके टीचर कौन है. Teacher is not only teacher. Teacher is the person who creates you, who creates your personality, who create your future. So be careful. Whenever you select a teacher, be careful because he or she is not only a teacher, he or she is your future. Next क्या कहते हैं कि teachers are professionals and should be treated accordingly. Like lawyer or doctor, they will improve only if they are given the trust, respect, and freedom. They need to do their job well. टीचिंग भी एक प्रोफेशन है. जैसे लॉयर, डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट, इंजीनियर, ये सारा का सारा क्या है, प्रोफेशन ही तो है. अब टीचिंग भी प्रोफेशन है, लेकिन टीचिंग को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं हम लोग समाज में. टीचर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं. एक छोटा सा कंट्री है फिनलैंड, उसके बारे में बताते हैं कि फिनलैंड में टीचर को लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट, इन सारे लोगों से ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है. क्यों? उनको पता है लॉयर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, इसको बनाया कौन? टीचर. सो दे गिव मोर रिस्पेक्ट टू देयर टीचर देन डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट एंड लॉयर. राइट. और इसी कारण फिनलैंड हमेशा टॉप 10 में रहता है एजुकेशन फील्ड में. एजुकेशन सेक्टर का जब भी सर्वे होता है ना एजुकेशन फील्ड का, वो हमेशा टॉप 10 में रहता है. और इंडिया टॉप 90 में 93 रैंक है इसका. फिनलैंड का टॉप 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के अंदर हमेशा घूमता रहता है. Why? Because they give more respect to their teacher than any other profession. Right. नेक्स्ट पॉइंट क्या बताते हैं कि टीचिंग वेल रिक्वायर इंटेंस स्टडी. जो टीचिंग का जो जॉब है ना, ये बहुत पढ़ाई का जॉब है बाबा. आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा. टीचर को स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, देन यू आर अ गुड टीचर. लेकिन ऐसा है ना, आज के डेट में ऐसा है ना कि स्कूल में भी पढ़ाओ, फिर कोचिंग में भी पढ़ाओ, फिर ट्यूशन में भी पढ़ाओ, बस पढ़ाते रहो. पढ़ने का टाइम कहाँ है? नो वे. नहीं. तो टीचिंग का जो जॉब है ना, उसमें टीचर को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है. लेकिन ना कुछ लोग जो है ना, जो बहुत समय से पढ़ा रहे होते हैं, जिसको 15 साल 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो कहता है मैं तो पढ़ता ही नहीं. क्यों भाई? इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे पास. अरे आपको तो और भी ज़्यादा पढ़ना चाहिए है. क्यों? आप
आउटडेटेड हो गए हैं, राइट, आउटडेटेड हो गए, आपको अपडेट होना पड़ेगा, राइट। सो टीचर शुड बी अ रीडर। हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, नो डाउट, हमेशा पढ़ते, ये क्या है, ये पढ़ाई तो है, राइट। नेक्स्ट अच्छी बात क्या बताते हैं, कहते थे टू टाइप्स ऑफ टीचर्स, those who choose to teach and those who were born to it. For the latter, teaching was not a job, it was a calling. दो तरह के टीचर हैं जो चूज करते हैं कि मुझे पढ़ाना है, और दूसरा वो पैदा ही हुआ है पढ़ाने के लिए। ये जो दूसरा वाला है ना, जो पैदा ही हुआ पढ़ाने के लिए, उसके लिए जॉब नहीं है, इट्स अ कॉलिंग, इनर कॉलिंग। वो दिल से पढ़ाते हैं, जी जान से पढ़ाते हैं, राइट। ये राइटर कहते हैं, कितना सच है, यू डिसाइड, आई एम नॉट गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, राइट। जापान के बारे में बताते हैं, जापानीज एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि वहां के जो टीचर है ना, वो डिफाइन करते हैं किस चीज को, हाउ डिड यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल फॉर इंस्टेंस, और वाई इज द एरिया हियर 17। हाउ और वाई पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। जो अच्छे टीचर हैं वो भी हाउ और वाई पे ही फोकस करते हैं, कि ये जो हुआ वो कैसे हुआ, और ये जो रिजल्ट आया वो क्यों आया। एक छोटा सा ट्राइंगल के बारे में मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन ये बताते हैं, कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो कहते भाई आप जो फाइंड आउट करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, और अगर उसका रिजल्ट 17 आता है या 90 आता है या कुछ भी आता है, देन व्हाई, आप उसको प्रूव करो। दिस इज द राइट वे टू टीच। लेकिन नहीं, आप टीचर से पूछ रहे साहब ये आंसर क्यों आया, मैंने लिख दिया ना इसीलिए आया, ज्यादा बकवास नहीं करने का, मैंने बता दिया यही सही है। व्हाट काइंड ऑफ टीचर यू आर मैन। इस तरह के टीचर भी मार्केट में बहुत है, राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि लिटिल कॉमेंट्स ऑफन मेड द बिगेस्ट डिफरेंस। ये जो छोटी छोटी कमेंट होता है ना, बच्चों को हम लोग देते हैं ना टीचर, वो बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही हो जाएगा। अभी कुछ अच्छा कर दिया तो उसका तारीफ कर दिया, वाह क्या बात है यार, मज़ा आ गया। किसी का हैंडराइटिंग अच्छा होता है तो मैं कहता हूँ यार मतलब क्या लिखते हो यार, मज़ा आ गया, क्या लिखती हो, अरे दिल खुश हो गया। कोई बच्चा है बहुत अच्छा बोलता है, मतलब बोलते हैं यार मज़ा आ गया, क्या बोलते हो यार तुम, दिल खुश हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे कमेंट, छोटे छोटे जो कमेंट है ना, जो छोटी छोटी तारीफ है ना, ये बच्चों को बीच बीच में मिलते रहना चाहिए। दीज थिंग्स आर लाइक यू नो मोटिवेशन। ये उसको मोटिवेट करता है कि नहीं ये सर जो है ना, अब ऐसा नहीं कि कुछ भी झूठ बोल दिया, अरे जेन्युइन होना चाहिए, एकदम सच का होना चाहिए तारीफ। कोई बच्चा है बहुत अच्छा खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखता है तो मैं उसका तारीफ करता हूँ। अभी एक बच्चा मैट्रिक का रिजल्ट लेके आया, सारा का सारा सब्जेक्ट में उसको अच्छा ही मार्क्स था, बट फिर भी कुछ लोग उनको बुरा भला कह रहे थे टीचर लोग। बट उसका एक सब्जेक्ट है SST, उसमें 40 का 40 लाया, 40 आउट ऑफ 40। तो मैंने कहा यार मतलब किसी ने भी 40 आउट ऑफ 40 नहीं लाया, केवल तूने लाया, मतलब मज़ा आ गया यार, तुम्हारे रिजल्ट देख के मेरा दिल खुश हो गया। ये बात क्या था, उसको दिल में मतलब घर कर जाएगा, ये बात उसको बहुत अच्छा लगेगा। को मतलब कोई कुछ अच्छा करे ना तो उसको तारीफ मिलना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड में करे, राइट। तो टीचर का जो कमेंट है ना, टीचर का जो एप्रिसिएशन है ना, वो बहुत बहुत मोटिवेट करता है बच्चों को। ये टीचर में ये क्वालिटी होना चाहिए कि कभी कुछ अच्छा करे कोई बच्चा तो उसका तारीफ बिल्कुल होना चाहिए। प्राइवेट में भी होना चाहिए, पब्लिक में भी होना चाहिए। और पब्लिक में जब तारीफ होता है ना तो हो दिल खुश हो जाता है, मतलब क्या बताए, मज़ा आ जाता है, राइट। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर्स। नेक्स्ट क्या कहते हैं, अ टीचर शी सेड must come to know each student and the life circumstances that a student brings with him when he enters a classroom. अब टीचर को स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में तेज है, पढ़ने में वीक है, लिखने में तेज है, लिखने में वीक है, बस इतना ही जान, अरे ना। अब उसका जो बैकग्राउंड है ना, उसके बारे में भी थोड़ा सा टीचर को जानकारी होना चाहिए कि वो बिलोंग किस सराउंडिंग से करता है, उसका सर्कमस्टांसेस क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा तो कम से कम आइडिया होना ही चाहिए। और ये जो अच्छे टीचर है ना, उनके पास ये आइडिया बिल्कुल होता है।
So be a good teacher. If you want to be a good teacher, you should know something about the students, their surroundings, right, their circumstances. Next कहता है कि what are you asking kids to actually do? What are you asking kids to actually do? भाई जो बच्चे को आप कहते हैं ना बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे पढ़ो, बेटा वो करो, बेटी वो करो, आप कहो मत, करके दिखाओ। क्योंकि बच्चे जो है ना वो सुन के नहीं सीखते हैं कि आप उनको कहो वो करना शुरू कर देंगे, अरे ना, वो देख के सीखते हैं। जो उनके मम्मी पापा करते हैं वैसे करने का वो कोशिश करते हैं, वो कॉपी मारते हैं। जो टीचर करते हैं उसका वो कॉपी करते हैं। सो जो कुछ भी आप उसको बताना चाहते हैं वो बोल के मत बताओ यार, करके बताओ। अभी एक पेरेंट पापा आते हैं, अब शराब पी के कहते देखो बेटा शराब नहीं पीना चाहिए, पागल है क्या? वो मानेगा? वो तो और पिएगा। बेटा पिताजी वो सिगरेट लगा रहा, अकेले बेटा सिगरेट नहीं पीना चाहिए, हानिकारक होता है। अरे बात मानेगा? सिगरेट पी के कह रहे हो सिगरेट मत पी जाओ, बात मानेगा? कभी बात नहीं मानेगा। अगर मना करना है तो खुद पहले सिगरेट पीना बंद कर दो। शराब अगर मना करना है कि बेटा मत पियो तो खुद शराब पीना बंद कर दो, राइट? हाँ, नेक्स्ट क्या कहते हैं? Students learn better when they saw the error of their ideas on their own. बच्चे तब सीखते हैं जब वो खुद कुछ करते हैं और उसके बाद गलत हो जाता है, फिर जाके वो सीखते हैं कि मेरे से क्या क्या गलती हुआ है। लेकिन हमारे स्कूल में, कॉलेज में टीचर्स, पेरेंट्स कहते बेटा गलती नहीं होना चाहिए, आंसर लिखो लेकिन गलती नहीं होना चाहिए, राइट? ये बहुत गलत आइडिया है। गलती होना चाहिए, एक बार नहीं 10 बार गलती करो, बहुत गलती करो, फिर आप बहुत सीखोगे, राइट? हाँ, जितना ज़्यादा गलती करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, राइट? थैंक यू सो मच यू ऑल गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।